पार्ट 1 में हमने देखा कैसे बंगाल फ्रीडम मूवमेंट का सेंटर था, कैसे पार्टीशन ने बंगाल को बदल दिया, कैसे कांग्रेस से पावर लेफ्ट के पास आई और फिर कैसे ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट गिरा दी। अब बात करते हैं उस लीडर की जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स को बदल दिया, शुभेंदु अधिकारी, जिनका पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, बाद में जो ममता बनर्जी के क्लोज लीडर्स थे उनमें शामिल हो गए, लेकिन धीरे धीरे उनका टीएमसी से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा और फिर वो बीजेपी में चले गए। 2026 में बीजेपी बंगाल में जीत गई और शुभेंदु अधिकारी को सीएम डिक्लेयर किया गया। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि आखिरकार पॉलिटिशियन अपनी पार्टी चेंज क्यों कर देता है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पावर स्ट्रगल, बेटर अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल सर्वाइवल या फिर आइडियोलॉजी चेंज। और इंडिया की पॉलिटिक्स में जो पार्टी स्विचिंग है ना, वो बहुत कॉमन है और जो क्रिटिक्स हैं वो इसको बोलते हैं मौका परस्ती। लेकिन सच क्या है, कभी एम्बिशंस, कभी सर्वाइवल और कभी सिर्फ टाइमिंग। और एक सबसे बड़ा सेंसिटिव सवाल आता है कि बंगाल में इतना सांप्रदायिक तनाव क्यों रहता है। इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेशन डिबेट्स, रिलीजियस क्लैसेस, पॉलिटिकल पोलराइजेशंस, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। और जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं हिंदू आइडेंटिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स इग्नोर हुए, और वहीं अपोजिशन और क्रिटिक्स कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ज्यादा यूज किया गया। रियलिटी क्या है, आम लोग जनरली शांति चाहते हैं, लेकिन और पॉलिटिकल नैरेटिव टेंशन को बढ़ा देता है। बंगाल ऐतिहासिक रूप से मिक्स्ड कल्चर वाला रीजन रहा है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में रिलीजन सेंटर बन जाए तो जो डिवाइड है ना वो और डीप हो जाता है। और जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा, वायलेंस कम होगा, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज आएंगी। और वहीं पर क्रिटिक्स और अपोजिशन कह रहे हैं रीजनल आइडेंटिटी वीक हो सकती है और जो कम्युनल पोलराइजेशन है वो बढ़ सकता है। और इलेक्शन के टाइम पे एक टर्म बड़ी डिस्कस हुई जिसे कहते हैं SIR। सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि फेक वोटर्स और इलीगल एंट्रीज को रोकने के लिए जरूरी था। और वही जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं अगर प्रोसेस ही फेयर ना हो तो जो जेन्युइन सिटीजन है वो भी अफेक्ट हो सकता है। और फिर ये एक डिबेट का मुद्दा है कि क्या सही है क्या गलत है, इस पे एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार बंगाल का फ्यूचर क्या होगा। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो पहली है डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज आए, बेटर जॉब्स आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। और दूसरी पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है, ज्यादा पॉलिटिकल क्लैसेस हो सकते हैं। और एक चीज और है, देखिए कोई पार्टी जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती और कोई भी लीडर परमानेंट हीरो नहीं होता। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तब बनती है जब पब्लिक इमोशनल नहीं अवेयर होती है, सवाल पूछती है, एविडेंस देखती है। और जो बंगाल का इतिहास है ना वो हमें क्या सिखाता है कि पावर चेंज होती रहती है, लेकिन अगर सोसाइटी डिवाइड हो जाए तो जो नुकसान है ना वो सबका होता है। इसीलिए पार्टी से पहले हमेशा देश होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इतिहास बार बार दोहराया जाएगा।